नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आइए देखते हैं देश व प्रदेश से जुड़ी आज की कुछ खास खबरें। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 3 फैसलों ने पूरी पार्टी को बदल दिया है और इस पर कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। पार्टी के तमाम नेता फिलहाल मायावती के फैसले को लेकर भविष्य की चर्चा कर रहे हैं। 4 दिन के भीतर बसपा चीफ ने तीसरा बड़ा ऐलान कर दिया। न सिर्फ बसपा बल्कि यूपी की सियासत में मायावती ने रविवार 16 फरवरी को अपने फैसले से हलचल मचा दी है। अभी तक जिस मुद्दे को बसपा के भीतर विवाद बताया जा रहा था, अब उसी पर फिर मायावती ने मंथन के संकेत दे दिए। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे थे कि मायावती के भतीजे आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। फिर साल 2024 के चुनाव से पहले 2023 में मायावती ने उन्हें पार्टी का नेशनल कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त किया। इसके बाद साल 2024 के चुनाव के दौरान से ही पद से हटा दिया और कहा कि अभी वो मैच्योर नहीं है। मायावती के लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद कुछ दिनों बाद ही मायावती ने आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर पदासीन कर दिया। इसके बाद दिल्ली हरियाणा चुनाव की जिम्मेदारी भी दे दी, लेकिन भतीजे के नतीजे सिफर रहे। अब मायावती ने अपने फैसले से कुछ और ही संकेत दिया है। इस फैसले की शुरुआत हुई 12 फरवरी। दरअसल 12 फरवरी बुधवार को बसपा चीफ ने अपने भतीजे आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। उन पर पार्टियों में गुटबाजी का आरोप लगा। इसी दिन बसपा चीफ ने नितिन सिंह को भी पार्टी से निष्कासित कर दिया। नितिन सिंह के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह अशोक सिद्धार्थ के करीबी थे। वहीं अशोक सिद्धार्थ के बारे में कहा जाता है कि मायावती की राजनीति से प्रभावित हुए और नौकरी छोड़ दी, फिर बसपा में शामिल हो गए। पार्टी ने उन्हें यूपी विधान परिषद में भेजा और फिर वह साल 2022 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। उनकी पत्नी बसपा सरकार में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष भी रही। अब 16 फरवरी को बसपा चीफ ने उन्हें उत्तराधिकारी को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया। अब तक माना जा रहा था कि बसपा के राष्ट्रीय समन्वय आकाश आनंद ही उनके उत्तराधिकारी होंगे। हालांकि रविवार को बसपा चीफ ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर सिलसिलेवार 5 पोस्ट किए। उनका कुल जमा अर्थ यह निकला है कि आकाश आनंद को लेकर वह बहन जी इनका कुल जमा अर्थ यह निकला है कि आकाश आनंद को लेकर भी बहन जी आश्वस्त नहीं है। अब तक जिस आकाश आनंद को बसपा चीफ का सक्सेसर उत्तराधिकारी माना जा रहा था, अब वह भी नहीं रहा। बसपा चीफ ने अपने पोस्ट में स्पष्ट लिखा है कि तभी जब वह भी काशीराम के अंतिम सांस तक उनकी शिष्या की तरह पार्टी व मूवमेंट को हर दुख तकलीफ से उठकर उसे आगे बढ़ने में पूरी जी जान लगाकर लगेगा। यहाँ एक बात और गौर करने वाली है कि आकाश आनंद बसपा चीफ के हर पोस्ट को या तो रिपोस्ट करते हैं या उस पर अपनी बात रखते हुए पोस्ट करते हैं, लेकिन 12 फरवरी के जिस पोस्ट में मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को निष्कासित करने का ऐलान किया था, उसको आकाश ने रिपोस्ट तक नहीं किया। सियासी हलचलों में दावा यह भी किया जा रहा है कि दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में आकाश आनंद ने अपने ससुर अशोक सिद्धार्थ के फैसले को प्राथमिकता दी। हालांकि कोई पुष्टि नहीं करता है। ऐसे में अब यह देखना दिलचस्प होगा कि 2017 में बसपा के मंच पर पहली बार आने वाले आकाश आनंद को लेकर मायावती का क्या फैसला होता है। देश व प्रदेश से जुड़ी हर खास खबर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर भी करें।